विश्व का प्रत्येक जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाए ही नेचुरल एकमात्र आनंद ही चाहता है। क्यों? इसलिए कि आनंदो ब्रह्मेति बेजानात, वेद कहता है कि भगवान का दूसरा नाम है आनंद। और प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। इसलिए प्रत्येक जीव आनंद का अंश हुआ और आनंद का अंश होने के कारण केवल आनंद ही चाहता है। कोई भी मतावलंबी हो, वृक्ष से लेकर ब्रह्मा तक, सब केवल आनंद चाहते हैं और सब आनंद के दास हैं, सेवक हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि प्रत्येक जीव श्री कृष्ण का दास है, क्योंकि आनंद का दास है। आनंद के लिए प्रतिक्षण हम लोग प्लानिंग, प्रैक्टिस करते रहते हैं। जितना संसार हम इकट्ठा करते हैं केवल अपने आनंद के लिए, माँ से, बाप से, भाई से, स्त्री से, पति से, अनेक सामानों से अपना आनंद चाहते हैं, अपना आत्मा का आनंद, केवल अपना आनंद। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, कोई हो तो आनंद रूपी भगवान का अंश है जीव, इसलिए आनंद का दास है। इसलिए सेवा करता है प्रत्येक व्यक्ति, अपनी सेवा। वो सेवा दो प्रकार की होती है, एक फिजिकल, एक स्पिरिचुअल। अर्थात एक शरीर संबंधी, एक आत्मा संबंधी। बस जो शरीर संबंधी ही सेवा करता है वो बुद्धू है, और जो आत्मा संबंधी सेवा करता है वो बुद्धिमान है। इतना सा अंतर है। सेवा सब कर रहे हैं, करना पड़ेगा, और कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमको आनंद चाहिए। आनंद के लिए हम प्रयत्न करेंगे। अब बुद्धि ने जैसा कहा, यहां आनंद है, वहां भाग पड़े। फिर बुद्धि ने कहा यहां नहीं है, यहां है, वहां भाग पड़े। बस आनंद के लिए हम भागते फिर रहे हैं। आत्मा का आनंद भगवान से ही मिलेगा। शरीर का आनंद संसार से ही मिलेगा। दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए आत्मा का आनंद परमात्मा से मिलेगा। और शरीर माया का बना है और संसार माया का बना है, इसलिए शरीर का सब्जेक्ट संसार है। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनका जो सब्जेक्ट है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, हम यही तो चाहते हैं संसार से। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, आत्मा है। हम बोलते भी तो हैं,
हमारा शरीर कमजोर हो गया, हमारा शरीर बूढ़ा हो गया, हमारा मन खराब हो रहा है, हमारी बुद्धि बिगड़ गई, ये सब हमारे हैं। जो हमारा है वो हम नहीं हो सकता। ये तो हम का है ना, हमारा है। ये हम कौन है? जो हमारा ना हो वो हम है। वो हम है आत्मा, जीव, जो शरीर छोड़ने के बाद जब चला जाता है तो हम इस शरीर को मिट्टी कह देते हैं और बड़े बड़े प्यार का दावा करने वाले माँ बाप बीबी पति घर से बाहर निकाल देते हैं। मर गया, हाँ बाहर बाहर, घर के बाहर ले जाओ तुरंत। अब उसकी इंपॉर्टेंस जीरो हो गई। तो वो जो निकल गया वो आत्मा है, जीव है। उसका जो लक्ष्य है वो भगवान की सेवा। तो आध्यात्मिक सेवा नंबर 1, संसार की सेवा नंबर 2। संसार की सेवा से संसार मिलेगा, भगवान की सेवा से भगवान मिलेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट है दोनों, तीसरी कोई चीज नहीं। एक जीव, एक संसार, एक भगवान, 3 तत्व है अनाद्य अनंत। तो जीव के लिए 2 तत्व बचे, एक भगवान एक माया, माने संसार। तो संसार ब्रह्मलोक तक है। स्वर्गलोक आप लोग नाम सुनते हैं ना, वहां भी माया है, वहां भी आत्मा का आनंद नहीं है। आत्मा का आनंद केवल श्री कृष्ण के पास है, भगवान के पास है। तो इस प्रकार सेवा भी 2 प्रकार की हो गई, एक संसार की सेवा, एक भगवान संबंधी सेवा। और सेवा करना पड़ेगा सबको। कोई अपने शरीर संबंधी नातेदारों की सेवा करे, माँ की, बाप की, भाई की, बीबी की, बाल बच्चों की, और कोई भगवान संबंधी सेवा करे, करना पड़ेगा। तो इसमें एक बार ब्रह्मा के पास उनकी 3 संतान गई, देव, मानव, दानव। और ब्रह्मा से कहा कि पितामह जी उपदेश दीजिए कुछ। तीनों बैठे थे तो ब्रह्मा ने तीनों की ओर देखा और कहा दा दा दा, और चले गए। हो गया लेक्चर, दा दा दा। अब देवता लोग मीटिंग करने लगे, भाई ये पितामह जी ने दा कहा, क्या मतलब है इसका। और मनुष्यों ने भी विचार विमर्श किया, दानवों ने भी विचार विमर्श किया, है दामा ने क्या। कहे पितामह जी से पूछे तो उन्होंने कहा दाम्यत दत्त दयाध्वम। देवताओं से कहा कि तुम लोग इंद्रियों पर दमन करो, स्वर्ग में बहुत सुख होता है ना। तो सब देवता विषयी हो गए, भगवान को भूल गए। और मनुष्यों से कहा देखो तुम नंगे आए थे इस संसार में, और शरीर भी धरा लिया जाएगा यहीं पर, निराकार जाओगे। तो यहां तुमको जो कुछ मिले वो भगवान का मानो, अपना न मानो। दान करो, दान करो। दत्त
और दानवों से कहा कि तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए हिंसा करते हो, मर्डर करते हो, दया करो, दया करो, नहीं 84 लाख में घूमोगे। तो हम लोगों के लिए पितामह ने उपदेश दिया कि दान करो। तुलसीदास ने भी लिख दिया, प्रकट चारि पद धर्म के, काली मह एक प्रधान, ये न के न विधि दान दीनऊ, दान करई कल्याण। दान से कल्याण होगा। जिसके पास धन है वो दान करो, और धन सबके पास है। कोई बिल गेट्स है, कोई खाली करोड़पति है, कोई लखपति है, कोई हजारपति है, किसी के पास 10-20 पैसा है, भिखारी है सबके पास। सब कपड़ा पहनते हैं, सब रोटी खाते हैं, तो कुछ न कुछ तो सबके पास है। उसी में से अंश का दान करो। गरीब का 1 पैसा अमीर के 1 अरब के बराबर है। भगवान के यहाँ संख्या नहीं देखी जाती, ये देखा जाता है कि तुम्हारे पास कितना है। टोटल 10 करोड़, दान कितना किया? 100 रुपया। अच्छा, इतने मक्कार हो। बाकी का क्या हुआ? वो नाती पोता के लिए छोड़ के मर गए। वो और आवारा हो जाएंगे जिनको छोड़ के तुम मर गए हो, क्योंकि उनको पका पकाया मिलेगा। तो वो क्यों मनुष्य बने रहेंगे? तो दत्त बार बार उपदेश करते हैं। वेद व्यास से पूछा एक ने कि कोई दरिद्री क्यों होता है और कोई बड़ा अमीर क्यों हो जाता है? एक मामूली पढ़ा लिखा, हाई स्कूल भी नहीं और अरबपति है, उसके यहाँ नौकर चाकर हैं, बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग। हाँ, ऐसा क्यों होता है? तो ब्रह्मा ने कहा कि तदानाच भवे दरिद्री, दरिद्र भावाच करोति पापम। जो मानव देह पाकर और प्रारब्धवश धन पा लेता है, अधिक, अपनी आवश्यकता से अधिक। भगवान ने बड़ी चालाकी की है, सबका पेट बराबर बनाया है। बल्कि भिखारी ज्यादा खाता है पैसे वालों से। पैसे वाला 2 रोटी खाएगा, भिखारी 10 रोटी खा लेता है। तो अब जब अधिक हम खा नहीं सकते तो पैसे का क्या करेंगे? उसको इकट्ठा करेंगे। दानम भोगो नाशः, तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। पहली गति दान, दूसरी गति भोग, तीसरी गति इकट्ठा करके छोड़ जाओ। ये 3 गति है धन की। तो जो न ददाति न भुंगते, तो तीसरी गति फिर उसकी होगी 84 लाख योनियों में घूमना। तो ब्रह्मा ने कहा कि जो दान नहीं करेगा, अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति तक का मनुष्य भगवान के कानून के अनुसार अधिकारी है। उसके आगे उसके पास जो है उसको दान करना चाहिए। बस ये कानून है। अधिकम जो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। अगर कोई नहीं करता दान तो दरिद्र होगा अगले जन्म में, फिर पेट के लिए पाप करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा और फिर पाप करने से नरक जाएगा।
तो ये तमाम प्रकार का वैषम्य जो संसार में दिखाई पड़ रहा है इसीलिए है कि हमने अपनी ड्यूटी का पालन नहीं किया। एक ने खूब दान किया, अगले जन्म में करोड़पति हो गया बिना परिश्रम के। अरे आजकल तो लॉटरी भी खुल जाती है 1-1 करोड़ की। उसने कौन सा परिश्रम किया कमाने में? और कमाने में भी एक आदमी दिन भर लगा है, रात भर लगा है, घाटा हो गया, दिवालिया हो गया। और एक व्यक्ति मटर गश्ती करता रहता है और व्यापार भी करता है, तो करोड़पति हो जाता है। ये पूर्व जन्म की कमाई मिलती है। हमने पहले दान दिया है तो इस जन्म में भगवान उसका फल देते हैं। हमको अगले जन्म के लिए सोचना चाहिए और सोचकर दान करना चाहिए। लेकिन दान 4 प्रकार का होता है। तामसी व्यक्ति को दान करोगे नरक मिलेगा। ये लो, हमने दान भी किया और हमको नरक भी मिलेगा। हाँ, गलत पात्र में किया दान और उसने उस पैसे का दुरुपयोग किया तो तुम भी शरीक हुए अपराध में। और अगर राजसी व्यक्ति को दान करोगे राजसी फल मिलेगा। सात्विक व्यक्ति को दान करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। ये तीनों नश्वर हैं। और अगर भगवान के निमित्त दान करोगे तो भगवत कृपा मिलेगी, भगवान की वस्तुएं मिलेंगी, यानी दिव्यानंद मिलेगा, भगवान का लोक मिलेगा। दान के ही फल से हरिश्चंद्र वगैरह महापुरुष हो गए, गोलोक में चले गए केवल दान करने से। बाल बच्चे भी दान कर दिए। बलि वगैरह बड़े बड़े दानी हमारे इसी भारत में हुए हैं, खाली दान के बल से, कोई तपस्या नहीं की। तो जो भगवान के निमित्त दान है वही सर्वोच्च है, उसी से हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसलिए जहां तक हो सके भगवान के निमित्त ही दान करना चाहिए। भले ही हम 1 रुपया दान करें, गलत पात्र में दान न हो, अपनी प्रतिष्ठा के लिए दान न हो। आजकल ऐसा भी होता है, हमारा नाम खुदवा दीजिए हम 50 लाख देंगे। हाँ, ये बीमारी है हम लोगों को। मंदिरों में आप देखते होंगे पत्थरों पर नाम लिखे रहते हैं, बाप के बाप के बाप के नाम। ये सब बैकुंठ जाएंगे। अगर दान करके और आउट कर दिया तो दान का फल नहीं मिलेगा। एक इंद्र स्वर्ग का राजा इंद्र बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पालकी में लगाया, कहार बना करके। बड़े बड़े ऋषि मुनि डर के मारे पालकी में कहार बने और पिटाई करे हो। उन्होंने कहा इसका पतन करना चाहिए। तो वो विद्वान नहीं था, दान के बल से, अश्वमेध यज्ञ के बल से इंद्र हो गया था। तो ऋषि मुनियों ने चालाकी की। उन्होंने कहा महाराज इंद्र, आप इंद्र कैसे बने थे? उन्होंने कहा मैंने ऐसा यज्ञ किया, मैंने ऐसा दान किया, मैंने ऐसे धर्मशालाएं बनवाई, मैंने ऐसे। वो अपनी सारे दान की बात बोल गया, बस पतन हो गया। मृत्युलोक में कुत्ता बनकर आना पड़ा उस इंद्र को, स्वर्ग के राजा को। तो दान गुप्त होना चाहिए और अहंकार नहीं होना चाहिए कि लोग जाने हमने दान किया। हम लोग एक भिखारी को भी 10 पैसा देते हैं तो अगल बगल देख लेते हैं, ले अरे उसमें भी भगवान बैठा है। जो तुम्हारे अंदर भगवान है वही उसमें है। एक दिन तुम भी ऐसे ही थे।
अनंत जन्म बीते हैं सबके और सब प्रकार की दशाओं को भोगा है हम लोगों ने। आज जो है वो कल रहेंगे ये जरा भी न सोचो। ये परिवर्तनशील जगत है। देखो शरीर में ही कितना चेंज होता है। वो भले ही बिल गेट्स हो, लेकिन जब युवावस्था है, अब बुढ़ापा आया, अब बोलो गेट्स साहब अब तो लठिया लेके चलता हूं। देखो शरीर ने जवाब दे दिया, भोगो दुख। वो पैसा नहीं काम देगा, सब भोगते हैं, क्या करें बेचारे। तो इसलिए हमको दान करना है सही पात्र में। नंबर 2, दान करने में हम उसके बदले की भावना न रखें। अप्रचार हो, हमारा नाम हो, ये भावना न रखें। जहां तक हो छुपा करके दान करें, तो फिर दान का महत्व अंतःकरण की शुद्धि होगी और फिर भगवत कृपा होगी और फिर मरने के बाद हमको आनंद प्राप्ति होगी। इसलिए बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक दान करना चाहिए और दान अवश्य करना चाहिए। नहीं करोगे सीधे तो टेढ़े करना होगा। शरीर छोड़ना है, हाँ अब जाओ तुम। अरे तो ये हमारा सब कुछ बनाया हुआ, अरे जाओ जाओ, बनाया हुआ तुम्हारा छोड़ जाओ। अजी मैंने बड़ी गाड़ी कमाई से ये हवेली खड़ी की है। हाँ हाँ ठीक है, मालूम है ये दुनिया भगवान की है। हाँ तो किसी की जमीन में बिल्डिंग खड़ी करना तो गलत है ना। हाँ तुमने कर दिया, अच्छा है, ये तुम ले नहीं जा सकते। इसके बनाने में कोई मक्कारी तो नहीं की, नहीं की है तो उसका दंड अलग भोगो और बिल्डिंग छोड़ जाओ। भगवान का ऐसा कानून है। तो हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। खास तौर से पैसे वाले लोग, उनसे बहुत गलतियां हो जाती हैं, अपराध हो जाते हैं। अहंकार के कारण गरीबों को कष्ट दे देते हैं। किसी का अपमान कर दिया, किसी को दुख दिया, तो समझ करके संसार में रहना है। सब में भगवान को मान करके और नम्रता पूर्वक, मानवता जिसे कहते हैं, उसका पालन करना चाहिए। ऐसे दान से हमको मरने के बाद भगवान की कृपा प्राप्त होगी और हम फिर अगले जन्म में अगर कुछ कमी रह गई तो थोड़ी साधना करके भगवत प्राप्ति कर लेंगे। आप लोगों को मैं धन्यवाद दूं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये तो संसार में सब एक्टिंग करते हैं कि आप लोगों ने ये बनवाने में सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जोकरी है, आपकी ड्यूटी थी, आपने किया, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। अरे आप भगवान के दास हैं, भगवान का ये मकान है, आप लोगों ने अपनी अपनी ड्यूटी करके सेवा किया, करना ही चाहिए। इसमें अहंकार की बात नहीं है, हाँ साहब मैंने किया, और करना चाहिए। और अधिक परमार्थ की भावना बनाना है और आगे बढ़ना है भगवान के पास, तभी तो हम एक दिन भगवत प्राप्ति करेंगे। शेष फिर